73 वर्ष के एक बूढ़े व्यक्ति के पास एक दिन एक वीडियो कॉल आ जाती है और जैसे ही वो व्यक्ति अपने फोन को उठाता है तो देखता है कि उस कॉल पर जो उधर होती है एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान लड़की होती है। और जैसे ही वो व्यक्ति उस लड़की को देखता है, उस लड़की की खूबसूरती को देखता है, वो देख करके बेचैन हो जाता है और वो फिर तुरंत अपने उसी कॉल पर उस लड़की से बात करते हुए वो बाथरूम में पहुंच जाता है और बाथरूम में पहुंचने के बाद में वो वहां पर अपने शरीर के एक एक कपड़ों को उतार देता है और उतार करके वो पूरी तरह से निवस्त्र हो जाता है। उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता है और जैसे ही वो लड़की उस बूढ़े व्यक्ति को इस हालत में देखती है, उसको निवस्त्र हालत में देखती है, इसके बाद वो लड़की उस बूढ़े व्यक्ति के साथ में कुछ इस तरीके का काम करती है जिसे सुन करके, जिसे सोच करके हर किसी का दिल दहल जाता है। घटना में ऐसा क्या होता है, ये सब जानने के लिए इस घटना को लास्ट तक जरूर सुने। दोस्तों, आज की ये कहानी आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और इस कहानी से हम लोगों को एक बहुत ही अच्छी सीख मिलने वाली है। इसलिए हमारा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस कहानी में लास्ट तक जरूर रहें। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों का मेरे YouTube चैनल सागर सफर क्राइम स्टोरी में तहे दिल से स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे YouTube फैमिली के जितने भी सदस्य हैं वो पूरी तरह से स्वस्थ होंगे और स्वस्थ और सुखद होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं और अगर आप लोगों को यह सच्ची घटना, सच्ची कहानी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय में जरूर दें। दरअसल दोस्तों, आज की यह जो घटना है, इस घटना की शुरुआत होती है हरियाणा प्रदेश के हिसार से। हिसार शहर में जहां पर एक जाने माने डॉक्टर रहा करते हैं, उस शहर के नामी डॉक्टर रहा करते हैं जिनकी उम्र लगभग 73 वर्ष के आसपास होती है। दिन शाम का लगभग 4:30 बजे का वक्त होता है। उस समय जो डॉक्टर साहब होते हैं वो अपने बंगले पर आराम कर रहे होते हैं, बेड पर होते हैं। उसी समय उनके मोबाइल पर एक कॉल आती है। वो कॉल डॉक्टर साहब अपना मोबाइल उठाते हैं, उस कॉल को रिसीव करते हैं तो वो कॉल एक साधारण कॉल नहीं बल्कि एक वीडियो कॉल होती है। और डॉक्टर साहब जब अपने उस मोबाइल से देखते हैं उनके वीडियो कॉल पे नौजवान और देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की होती है। तभी वो जो डॉक्टर साहब होते हैं वो उस लड़की से कहते हैं कि आखिरकार आपको किससे बात करनी है। वो लड़की तुरंत यह जवाब देती है कि हमें आपसे ही बात करनी है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि हमने तो आपको कभी पहचाना ही नहीं, हम आपको जानते ही नहीं, आप कहां से बोल रही हैं। तब वो जो लड़की होती है वो डॉक्टर साहब से कहती है कि दरअसल मैं राजस्थान के कोटा से बोल रही हूं और यह गलती से यह नंबर मेरा आपके पास में लग गया है, पर आप मुझे बहुत ही अच्छे इंसान लगे, इसलिए मेरी इच्छा होने लगी कि मैं आपसे बात करूं, इसलिए मैं आपसे कुछ देर क्या बातें कर सकती हूं। तभी जो डॉक्टर साहब होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो हमें कोई इतराज नहीं है। अब उस लड़की और उस डॉक्टर के बीच में थोड़ी देर के लिए बातें होने लगती है और उसके बाद में वो लड़की अपना फोन काट देती है। काटने के बाद में जो डॉक्टर साहब होते हैं वो भी देखते हैं कि जब लड़की इतनी खूबसूरत है तो उस लड़की को देख करके वो भी, उनके भी दिलो दिमाग में उस लड़की की तस्वीर घूमने लगती है। अब इस प्रकार से उस लड़की और उस डॉक्टर साहब के बीच में बातें होने लगती हैं, चैटिंग होने लगती है। तभी एक दिन जो वो लड़की होती है वो लड़की उस डॉक्टर साहब से कहती है कि देखो, मैं आपको पसंद करती हूं। तो डॉक्टर साहब उस लड़की से कहते हैं कि देखो, हमारी एज बहुत ज्यादा है, हम 73 वर्ष के हैं। वो लड़की कहती है कि हमें एज से कोई मतलब ही नहीं है, आप हमें अच्छे लगते हैं तो लगते हैं और हम आपसे प्यार करते हैं। और वो कहती है कि हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, आज हम आपको पूरी तरह से देखना चाहते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसका मतलब क्या है, हमें कुछ समझ में नहीं आया। तब वो लड़की कहती है कि मैं बाथरूम में जा रही हूं और आप भी बाथरूम में आ जाइए।
तभी वो लड़की अपने बाथरूम में पहुंच जाती है और इधर जो डॉक्टर साहब होते हैं वो भी अपने बाथरूम में पहुंच जाते हैं और वो सोचते हैं कि आखिरकार जब वो लड़की करने के लिए कह रही है, वो देखने के लिए कह रही है, तो हमें क्या दिक्कत है। डॉक्टर साहब भी अपने बाथरूम में पहुंच जाते हैं और उसके बाद में वो लड़की अपने शरीर के एक एक कपड़ों को उतारने लगती है और जैसे ही वो लड़की अपने शरीर के एक एक कपड़ों को उतार रही होती है, इधर जो डॉक्टर साहब होते हैं वो भी अपने शरीर से एक एक कपड़ों को उतार रहे होते हैं। अब वो लड़की पूरी तरह से निवस्त्र हो जाती है और इधर डॉक्टर साहब भी पूरी तरह से निवस्त्र हो जाते हैं। उसके बाद में वो लड़की अपने कपड़े पहन लेती है और डॉक्टर साहब भी अपने कपड़े पहन लेते हैं और जो फिर फोन कट जाता है। उसके दूसरे दिन उसी लड़की का उस डॉक्टर साहब के पास में फिर फोन आता है और जैसे ही उस लड़की का फोन आता है, जो डॉक्टर साहब होते हैं तुरंत उस फोन को रिसीव करते हैं। तभी जो वो लड़की होती है वो डॉक्टर साहब से कहती है कि हमें कुछ पैसे चाहिए था आपसे। डॉक्टर साहब कहते हैं कि कितने पैसे? वो लड़की कहती है कि 5,000 रुपए। तभी डॉक्टर साहब कहते हैं उस लड़की से कि देखो, मैं कोई यूपीआई वगैरह तो चलाता नहीं हूं, मैं फोन पे चलाता नहीं हूं, गूगल पे चलाता नहीं हूं, इसलिए मेरे पास में पैसे ट्रांसफर करने की कोई सुविधा नहीं है, इसलिए मैं आपको पैसे नहीं भेज सकता हूं। यह सुन करके वो जो लड़की होती है वो फोन को काट देती है। काटने के बाद में फिर वो लड़की उस डॉक्टर के पास में फोन करना बंद कर देती है। दोस्तों, यह कहानी 8 अगस्त 2024 की है। 8 अगस्त को उस लड़की से आखिरी बार डॉक्टर साहब की बात होती है। 9 अगस्त को डॉक्टर साहब उस लड़की के फोन के आने का इंतजार करते हैं, पर उस लड़की का फोन नहीं आता है। अब डॉक्टर साहब उस लड़की से बात करने की कोशिश करते हैं और जैसे ही वो उस लड़की का नंबर अपने मोबाइल से लगाते हैं तो वो नंबर स्विच ऑफ बताता है। डॉक्टर साहब सोचते हैं कि आखिरकार क्या बात हो गई, वो भी परेशान होने लगते हैं। दोस्तों साहब, 9 अगस्त बीत जाता है, डॉक्टर साहब की लड़की से बात नहीं होती। इसी तरीके 10 अगस्त भी बीत जाता है और फिर इसी तरीके 11 अगस्त भी बीत जाता है। अब डॉक्टर साहब जो उस लड़की के लिए परेशान हो रहे होते हैं, तभी दोस्तों 12 अगस्त को डॉक्टर साहब के पास में एक वीडियो कॉल आता है और डॉक्टर साहब जैसे ही उस वीडियो कॉल को उठाते हैं तो वो देखते हैं कि वीडियो कॉल पे सामने एक पुलिस अधिकारी होता है और वो डॉक्टर साहब से कहता है, मैं सीबीआई से इंस्पेक्टर राम पांडे बोल रहा हूं और आपके खिलाफ मेरे पास में एक कंप्लेन आई है। आप इस उम्र में लड़कियों के साथ में गंदे काम करते हो, लड़कियों के सामने कपड़े उतार करके उन्हें वीडियो कॉलिंग पर दिखाते हो। जैसे ही ये बात डॉक्टर साहब सुनते हैं, डॉक्टर साहब के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर साहब डर जाते हैं और वो कहते हैं कि साहब, हमने ऐसे कोई काम नहीं किया है। तब वो जो आदमी, जो इंस्पेक्टर होते हैं, राम पांडे जी होते हैं, वो कहते हैं कि आपका वीडियो हमारे पास में है, 6 मिनट 57 सेकंड का आपका वीडियो हमारे पास में है। जैसे ही डॉक्टर साहब इस बात को सुनते हैं, अब वो चौंक जाते हैं, परेशान होने लगते हैं। उसके बाद में वो कहते हैं कि साहब, हमसे गलती हो गई है, हम नहीं समझ पाए हैं, हमसे गलती हो गई है, आखिरकार आप हमें इससे बचने का कोई रास्ता बता दीजिए। जो आपका फीस हो, जो आपका चार्ज हो, वो मैं आपको पे कर दूंगा। तभी जो इंस्पेक्टर होता है वो कहता है कि देखो, इसकी सजा तो बहुत बड़ी है, पर आपकी उम्र देख करके हमें आपके ऊपर तरस आ रहा है। आप इस उम्र में अगर जेल जाओगे तो लोग आप पर हंसेंगे और वैसे भी आप जो उस शहर के जाने माने डॉक्टर हो, आपकी पूरी इज्जत खराब हो जाएगी। इसलिए मैं ये कोशिश करता हूं कि मैं आपको जेल जाने से बचा लूं और फिर मैं आपको इसके बारे में बाद में बात करता हूं। उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में वही राम पांडे फिर से डॉक्टर साहब के पास में फोन करता है और फोन करके वो कहता है कि मेरी बात यूट्यूब के एक अधिकारी से हो गई है, क्योंकि अगर यूट्यूब में ये आपका वीडियो अपलोड हो गया तो फिर आप कहीं के नहीं बचेंगे। मैंने उस अधिकारी से बात कर लिया है और मैं उसका नंबर आपके पास में भेज रहा हूं। आप उस व्यक्ति से बात कर लो और जैसे भी हो आप अपना सेटलमेंट कर लो। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप अपना सेटलमेंट कर लो और उसके बाद में आप उससे ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होने से रोक सकते हो। अब वो जो डॉक्टर साहब होते हैं वो तुरंत उस नंबर पर कॉल करते हैं। तभी जो उधर व्यक्ति होता है
वो कहता है मेरा नाम संजय सिंह है, और वो डॉक्टर साहब को तमाम तरह की उल्टी सीधी बातें कहने लगता है। अब जो डॉक्टर साहब, जो एक शहर के जाने माने डॉक्टर साहब होते हैं, नामी डॉक्टर साहब होते हैं, वो उस व्यक्ति की बातों को चुपचाप सुन रहे होते हैं। वो एक तरह से उस डॉक्टर साहब को गाली दे रहा होता है, और डॉक्टर साहब उसके बाद में उस व्यक्ति से कहते हैं कि साहब मुझसे गलती हो गई है, आखिरकार आप किसी तरीके से इस वीडियो को YouTube पर अपलोड होने से रोक दीजिए, आपका जो खर्च होगा मैं देने के लिए तैयार हूं। तभी जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि आपको मैं अकाउंट नंबर दे रहा हूं, इस अकाउंट नंबर पे आपको 3 लाख रुपए पे करने होंगे। डॉक्टर साहब तुरंत अपनी पत्नी के खाते से 3 लाख रुपए का RTGS कर देते हैं, और उसके बाद में डॉक्टर साहब के मन को थोड़ा सा तसल्ली मिलती है। वो सोचते हैं कि आखिरकार अब वीडियो अगर यूट्यूब से रुक जाएगा तो मेरी इज्जत शायद बच जाएगी। पर उसके बाद दूसरे दिन जो राम पांडे होता है, CBI इंस्पेक्टर राम पांडे होता है, वो डॉक्टर साहब के पास में फोन करता है, और फोन करने के बाद में कहता है कि साहब आपने YouTube से तो वीडियो अपलोड होने से रोक लिया है, पर और बहुत सी सारी ऐसी साइटें हैं जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, अगर इन जगहों पर आपका वीडियो अपलोड हो गया और फिर अगर किसी ने उसे अपने मोबाइल पर सेव करके YouTube पर अपलोड कर दिया तो आप उसको कैसे रोक पाएंगे। इसलिए अगर आप इसको पूरी तरह से रोकना चाहते हैं तो आपको कुछ और पैसे देने होंगे। तभी जो डॉक्टर साहब होते हैं वो कहते हैं कि चलिए ठीक है। उसके बाद में वो व्यक्ति फिर एक से नया अकाउंट देता है, एक नया अकाउंट देता है, और उस अकाउंट पर फिर से वो 3 लाख रुपए भेज देते हैं। 16 अगस्त 2024 के दिन फिर से CBI इंस्पेक्टर राम पांडे डॉक्टर साहब के पास में फोन करता है, और फोन करने के बाद में कहता है कि अगर आपको इस वीडियो को पूरी तरह से खत्म करना है कि ये कहीं पर दिखे ही नहीं, तभी आप शायद बच पाएंगे। तो डॉक्टर साहब कहते हैं उसके लिए क्या करना होगा। तब वो व्यक्ति कहता है कि इसके लिए आपको एक $25,000 का स्टाम्प पेपर खरीदना होगा। $25,000 का मतलब 21,70,000 रुपए। डॉक्टर साहब जो होते हैं वो कहते हैं कि इतनी बड़ी रकम तो एक बार में मैं नहीं ट्रांसफर कर सकता हूं। तभी वो इंस्पेक्टर कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा करके कई बार में भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। वो आप कैसे करेंगे वो आपकी समस्या है, और नहीं तो फिर अगर आपका वीडियो कहीं से लीक हो जाता है तो फिर आप इसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। डॉक्टर साहब 2 दिन में 21,70,000 रुपए ट्रांसफर कर देते हैं। डॉक्टर साहब 22 अगस्त 2024 को डॉक्टर साहब के बाद में उसी इंस्पेक्टर का एक बार फिर फोन आता है, और फोन आने के बाद में वो जो इंस्पेक्टर होता है वो डॉक्टर साहब से कहता है कि दरअसल ये बात जो मेरे ऊपर अधिकारी हैं उनको भी पता लग गई है, और अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब आपको उन्हीं से बात करना पड़ेगा। मैं उनका ये नंबर आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, और आप कॉल करके उनसे खुद ही बात कर लीजिए और अपना सेटलमेंट कर लीजिए। डॉक्टर साहब फिर से उस व्यक्ति के पास में फोन करते हैं, उस अधिकारी के पास में फोन करते हैं, और फोन करके उससे बात करते हैं और उससे अपनी समस्या बताते हैं। तब वो जो अधिकारी होता है वो डॉक्टर साहब के ऊपर चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, झल्लाने लगता है। डॉक्टर साहब चुपचाप उसकी बातों को सुन रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने गलती की होती है। तभी वो जो अधिकारी होता है वो डॉक्टर साहब से कहता है कि अगर आपको इस केस को खत्म करना है तो आपको 10 लाख रुपए इस अकाउंट पर ट्रांसफर करने पड़ेंगे। अब जो डॉक्टर साहब होते हैं वो 10 लाख रुपए उस अकाउंट पर ट्रांसफर कर देते हैं, और उसके बाद में डॉक्टर साहब ये सोचते हैं कि आखिरकार अब सब कुछ सही हो गया है, क्योंकि सोशल मीडिया भी से उनकी बात हो चुकी होती है। जो CBI का इंस्पेक्टर होता है उसके लिए भी उनसे बात हो जाती है, और जो CBI का बड़ा अधिकारी होता है उससे भी उनकी बात हो जाती है। वो सोचते हैं कि आखिरकार हमने सब कुछ मैनेज कर लिया है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी दोस्तों 27 अगस्त 2024 के दिन फिर एक से कॉल आती है उसी CBI इंस्पेक्टर की, और वो कहता है कि अब तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। जैसे ही डॉक्टर साहब उसकी बात को सुनते हैं, सुन करके चौंक जाते हैं और कहते हैं कि अब क्या हुआ है, अब क्या दिक्कत हुई।
तभी वो जो इंस्पेक्टर होता है वो कहता है कि साहब, जिस लड़की से आपने बात की थी उस लड़की ने आत्महत्या कर ली है, और आत्महत्या करने से पहले उसने एक नोट लिखा था और उस नोट पे आपका नाम है, और उसने आप ये लिखा है कि आप उस लड़की का किस तरीके से शोषण करते थे और आपकी उम्र, आप अपनी उम्र का लिहाज किए बिना उस 20 साल 22 साल की लड़की से इस तरीके से गंदी बात करते थे, उसके सामने अपने कपड़े उतार करके। इस चीज का उस लड़की के माइंड पर गहरा सदमा पड़ा है, जिस वजह से उसने आत्महत्या कर ली है। और अब आपको इस केस से, आपको जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता है। डॉक्टर साहब फिर से हाथ जोड़ करके उस व्यक्ति के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि साहब, आप ही हमें बताइए कि आखिरकार इसके लिए हमें क्या करना होगा। तब वो जो इंस्पेक्टर होता है वो कहता है कि देखो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने उस लड़की के घर वालों से पहले ही एक बार बात कर ली है। उस लड़की के जो घर वाले हैं वो लगभग 30 लाख रुपए मांग रहे हैं। अगर आप 30 लाख रुपए उस लड़की के घर वालों को दे दोगे तो शायद आप इस केस से बच सकते हो। और फिर वो उन्हें एक नया अकाउंट देता है और उस अकाउंट पर डॉक्टर साहब 30 लाख रुपए आरटीजीएस कर देते हैं। और आरटीजीएस करके डॉक्टर साहब अपने आप को बड़ा ही सुकून महसूस करते हैं और सोचते हैं कि आखिरकार अब सब कुछ सही हो गया, अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी 31 अगस्त 2024 के दिन फिर से एक बार उस इंस्पेक्टर का फोन आता है, और आने के बाद में वो डॉक्टर साहब को यह जानकारी देता है कि जो लड़की के माता पिता है उन्होंने केस कर दिया है और अब यह केस कोर्ट पर पहुंच गया है। अब कोर्ट आपको जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता है। अगर आप जेल जाने से बचना चाहते हैं तो मैं आपको एक नंबर देता हूं, जो इस कोर्ट के जज साहब का नंबर है, और आप उनसे बात करके आप सेटलमेंट कर लीजिए, जिससे कि यह मुकदमा आपके पक्ष में हो जाए। डॉक्टर साहब उस नंबर पर बात करते हैं और बात करने के बाद में जो जज साहब होते हैं वो जज साहब कहते हैं कि आपको इसके लिए 15 लाख रुपए देने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब फिर से उस नए अकाउंट नंबर पर 15 लाख रुपए ट्रांसफर कर देते हैं, और 15 लाख ट्रांसफर करने के बाद में फिर से वो ये सोचते हैं कि आखिरकार अब सब कुछ सही हो गया। उनके पास में एक दोबारा फोन आता है, और फोन आने के बाद में जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि आपको 15 लाख रुपए और देने पड़ेंगे। तब जो डॉक्टर साहब होते हैं वो रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, और वो कहते हैं कि अब हमारे पास में देने के लिए एक भी फूटी कौड़ी नहीं है। हमने अभी तक 1,35,00,000 रुपए हम दे चुके हैं, अब हमारे पास में कुछ नहीं बचा है। तब वो जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि फिर आपको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता है। अब जब डॉक्टर साहब इस तरीके से पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं, तब वो अपने एक दोस्त, अपने एक स्टाफ का जो उनका दोस्त होता है, उनकी उम्र का होता है, उससे बात करते हैं, और वो अपनी समस्या उस व्यक्ति से कहते हैं कि हमने एक हमारे साथ में कुछ इस तरीके से हुआ है। वो जो व्यक्ति होता है वो तुरंत कहता है कि डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता है कि आपके साथ में फ्रॉड हुआ है? आजकल कितनी ज्यादा हर जगह ये प्रचार हो रहा है, हर मोबाइल पर मैसेज आ रहे हैं कि ऐसे अपराधियों से बच करके रहें, ऐसे धोखाधड़ी लोगों से बच करके रहें। तब डॉक्टर साहब को यह समझ में आता है कि आखिरकार उनके साथ में फ्रॉड हो गया है। 1 सितंबर 2024 को डॉक्टर साहब नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर जाते हैं और अपना मुकदमा दर्ज करवाते हैं। दर्ज करवाने के बाद में उसके बाद में जो पुलिस होती है वो एक्टिव होती है, पुलिस एक्शन में आती है, और जैसे ही पुलिस एक्शन में आती है कुछ दिन के बाद में पुलिस एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करती है जिसे सुन करके आप लोग भी परेशान होंगे। दरअसल जो पुलिस जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है वो 10वीं फेल होता है, और वो 10वीं फेल हो करके एक डॉक्टर को किस तरीके से चूना लगाता है, किस तरीके से परेशान करता है, ये सोचने वाले व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है। और गिरफ्तार करने के बाद में वो जो व्यक्ति होता है वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है, और उसके साथ में उसकी पत्नी को भी पुलिस गिरफ्तार करती है, और उसका उनका 1-8 साल का बेटा भी होता है। उसके बाद जब
ये मामला कोर्ट में जाता है। जो उस व्यक्ति की पत्नी होती है वो अपनी जमानत के लिए अर्जी देती है और वो कहती है कि हमारा इस केस से कोई मतलब नहीं है, हम इस केस में शामिल नहीं हैं। तभी जो जज साहब होते हैं वो उस व्यक्ति की पत्नी को जमानत देने से मना कर देते हैं और जमानत पर रोक लगा देते हैं। जज साहब का कहना होता है कि अगर यह औरत जेल से बाहर जाती है तो ये जरूर सबूतों के साथ में छेड़छाड़ कर सकती है, इसलिए 21 जनवरी 2025 को उस महिला की जमानत को खारिज कर दिया जाता है। दोस्तों, यह मामला अभी तक कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट क्या फैसला करेगी, क्या सजा मिलेगी, ये कोर्ट का बात है, कोर्ट ही जाने। पर दोस्तों, हम लोगों को इस कहानी से एक सीख लेनी चाहिए, एक सबक लेनी चाहिए। सरकार इस तरीके से हम लोगों को जागरूक करती है, इस बात को हर लोग तक पहुंचाने की कोशिश करती है कि ऐसे साइबर अपराधियों से संभल करके रहें, बच करके रहें। फिर भी कुछ लोग ऐसी गलतियों को कर जाते हैं, बिना सोचे समझे ऐसी गलतियों को कर जाते हैं और उसके बाद में वो शर्म की वजह से अपने मित्र, अपने दोस्त, अपने किसी सगे संबंधी से अपनी बात को शेयर नहीं करना चाहते हैं और फिर वो एक इस तरीके के दलदल में फंस जाते हैं जहां से उनकी जो जीवन भर की कमाई होती है, जो जीवन भर की पूंजी होती है, उस पूंजी को ही गंवा देते हैं। शायद डॉक्टर साहब इस बात को पहले ही समझ चुके होते तो जो उनका 1,35,00,000 रुपए पूरे जीवन की कमाई का होता है वो चला जाता है, वो शायद बच गया होता। दोस्तों, गलती हर इंसान से होती है पर बहुत ही सोचने और समझने की जरूरत है। ऐसे कॉल, ऐसे वीडियो कॉल किसी अपरिचित आदमी से बात करने से बचें, क्योंकि इस तरीके के जो साइबर क्राइम है बहुत तेजी से फैल रहे हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। आप लोगों को मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई सच्ची घटना में, किसी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।